नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC आयोपैक नेम ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो कर लो भाई, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? आयोपैक नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन की थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली आर ऑफ 4 टाइप के हमारे कंपाउंड्स हैं। तो हम एक एक टाइप करके उसकी नेमिंग कैसे करते हैं वो स्टडी करेंगे हम लोग। तो टाइप 1 होता है, टाइप 1 है आपका बाइनरी कंपाउंड। तो बेसिक अगर हम लोग डिफाइन करें कि बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, अ कंपाउंड composed of just two different element one is metal and one is non-metal। यानी बेसिकली आप बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड जैसा ही है, कुछ आयनिक कंपाउंड लिख दो इसमें, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जनरली ऐसे ही होते हैं कि एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। पर हार्ड डेफिनेट नहीं बोल सकते कि आयनिक कंपाउंड ये, लेकिन आयनिक कंपाउंड ही बोल सकते हो आप। रूल क्या है इसे लिखने का? रूल है, सबसे पहली बात देखो, रूल क्या है? सबसे पहले आप नेम ऑफ द मेटल लिखोगे, नेम ऑफ द मेटल आयन जो भी होगा, जो कि कैटाइन ही होगा मैक्सिमम टाइम, और उसके जस्ट बाद लिखोगे नेम ऑफ द नॉन मेटल, ठीक। और नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। या क्योंकि नॉन मेटल हमेशा, क्योंकि ये सिंगल ही है, तो एंड विथ आइड, यह मैंने पहले बताया हुआ है, एंड विद आइड। वो जो आपके एनाइन होते हैं, जो मोनोएटॉमिक एनाइन होते हैं, वो आइड से ही एंड होते हैं। हमने पहले भी हमने नेमिंग ऑफ एनाइन्स में बताया हुआ है। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके, एग्जांपल जो कि इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, NaCl, इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले मेटल का नाम, जो कि क्या है? सोडियम। अब ये क्या आएगा? क्लोराइड, देखो IDE आ गया ना, क्लोराइड। इस तरह से लिख दिया मैंने BaO, ये भी सिंगल, नाम क्या होगा? बैरियम ऑक्साइड। और कुछ ले लेते हैं, CaF2, इसका नाम क्या होगा? मोनोएटॉमिक है दोनों के दोनों, कैल्शियम क्लोराइड। तो आइड वर्ड जहाँ भी आ जाए आप समझ जाओगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। या Na2O2, मोनोएटॉमिक ही है, लेकिन हम ऑक्साइड नहीं है, परऑक्साइड है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम परऑक्साइड। और कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे HgO2 नहीं, 2 नहीं आएगा इसमें, 2 हटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मरक्यूरस। ये अस और एक कब इस्तेमाल करते हैं ये भी बता दूंगा, ऑक्साइड, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? मर्क्यूरी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि इसमें होगा 1 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, 1 ऑक्साइड, ठीक, ऑक्साइड आ जाएगा। या
HgO, ये O2E था, ठीक है, HgO, इसका नाम क्या होगा, अस नहीं होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्यूरिक ऑक्साइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 2, और ये हो जाएगा ऑक्साइड। ये स्टॉक नेम है इसका, स्टॉक नेम, या आप कभी भी लैब में देखोगे तो कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक। जैसे Fe2O3, इसका नाम क्या होगा, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड। वहीं इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका 3 ब्रैकेट ऑक्साइड, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। सब मोनोएटॉमिक है ये। PCl4 या PCl2, PbCl2, आपको याद ही होगा इसका नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम बोलेंगे क्या होगा, लेड 4, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, लेड 2 ऑक्साइड, ऑक्साइड। और वैसे कॉमन नेम क्या होगा इसका, एक का नाम है प्लम्बिक, एक का नाम है प्लम्बस। तो प्लम्बिक, प्लम्बिक कहाँ आएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आएगा, तो क्या नाम होगा, प्लम्बिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, प्लम्बस, प्लम्बस ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड, ठीक। और भी कुछ भी मोनोएटॉमिक ले सकते हो आप, NiS, इसका क्या नाम होगा, निकल, जो कि ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसका, निकल, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सल्फाइड। वैसे तो आपको साइंटिफिक पे ही ध्यान देना है, वो तो क्लासिकल नेम है, निकल सल्फाइड, ठीक। तो आप मोनोएटॉमिक आयन को आराम से लिख सकते हो। रूल बहुत सिंपल है, किसी पे भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट उसका नंबर को शो कर देता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द मेटल लिखोगे, कॉन्जिगेटिवली नेम ऑफ द नॉन मेटल लिखोगे, ठीक है। और मेटल की मैंने वहाँ कैटायन की नेमिंग में बताया था, अस स्टैंड फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इक स्टैंड फॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर चार्ज, ठीक। नेक्स्ट है आपका टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 जो होता है, टाइप 2 बिगर देन बाइनरी कंपाउंड, बिगर देन बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड, बिगर देन बाइनरी कंपाउंड। तो ये बस थोड़े से जो आपका मोनोएटॉमिक है उसकी जगह पे क्या होगा, वन इज मेटल एंड अनदर, यानी कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, कंपाउंड कंटेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट इन एनाइन। रूल सेम है बिल्कुल। रूल कैसे है आपका, वही सबसे पहले क्या अगर रूल में नेम ऑफ द मेटल लिखोगे, नेम ऑफ द मेटल, नेम ऑफ द मेटल, फिर नेम ऑफ द एनाइन, नेम ऑफ द एनाइन, बिल्कुल सेम टू सेम रूल है। बस वैसे तो इनको क्लासिफाई भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 2 ही से मिलके बना होता है, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो यहाँ पे जो एनाइन है वो कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 हो सकता है। जैसे एग्जांपल लिखिए, देखें एग्जांपल देख लीजिए, 1-2 ही एग्जांपल बहुत है इसका। जैसे मैंने बोला Na2SO4, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड। अभी वहाँ जाके लिखना फाइट का क्यों यूज़ किया है मैंने, सल्फेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, 8 फॉर
मोर ऑक्सीजन अगर पीछे भूल गए हो तो, और आइट फॉर लेस ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पीछे वाली क्लास भूल गए हो तो यहाँ रिकॉल कर लो। तो और क्या क्या हो सकता है, जैसे BaSO4 क्या होगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, या NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक। और भी बहुत सारे लिख लो, कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, AgNO3 क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट। 8 और 8 कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। जैसे Ca3PO4 2, तो यहाँ पे क्या है, इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्या नाम होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। 8 वर्ड आया, समझ गए होगे आप। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। एक्सेप्शन है NH4+ एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तभी भी इस स्टेज में आता है। इसका नाम है अमोनियम, ये एक्सेप्शन है। और इसमें 8 की जगह पे 8 आएगा, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। विल अपीयर इन फॉर्मूला, दो की नॉन मेटल है, फर्स्ट, ठीक है। फॉर्मूले में फर्स्ट अपीयर होगा, बल्कि ये क्या है, एक नॉन मेटल है। एग्जांपल लिख लीजिए इसका, जैसे NH4Cl, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो, NH4HCO3, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बाइड, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बाइड। इसकी नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसको थोड़ा कैरी करके लिख लेना, ठीक है। कि इवन ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसका नेमिंग पहले हो रहा है, तो हम जो बोल रहे हैं नेम ऑफ द मेटल करेंगे, नेम ऑफ द एलिमेंट। देख रहे हो, ना तो टाइप 1 में और ना ही टाइप 2 में आपको नंबर्स को शो करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर विल, क्योंकि दोनों ही आयनिक कंपाउंड जैसे हैं, तो नंबर्स को शो करने के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका टाइप 3। ये आपका व्हेन द बोथ एटम या एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट आर नॉन मेटल, क्या है आपके, दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। इसके लिए रूल, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, आधा कर लेते हैं। इसके लिए रूल क्या फॉलो होता है, रूल जो फॉलो होता है उसे है नेम दी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, name the first element and do not use a prefix, use prefix, do not use prefix unless the atom has a subscripted indication more than one atom, unless atom has
एटम हैज़ अ सबस्क्रिप्ट indication more than one atom, indication more than one atom, more than one, एक ब्रैकेट लगा के होता है ना, more than one atom, ठीक है। उसके बाद जो हम लिखेंगे, नेम द सेकंड एलिमेंट ऑलवेज यूजिंग अ प्रीफिक्स, name the second element always using prefix, यूजिंग प्रेफिक्स। ये एग्जाम्पल कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलवेज यूजिंग प्रेफिक्स, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे मैंने बोला CO2, तो कार्बन तो एक ही है, तो यहाँ पे देखो CO2 में ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो सबसे पहले कोई भी नेम लिखना है ना, तो सबसे पहले क्लास पता करना पड़ेगा उसका कि किस क्लास में ही आता है, तभी मैं उसकी नेमिंग कर पाऊंगा। जैसे मैंने तुरंत पता कर लिया ये क्लास है, तो इधर टाइप 3, बोथ आर दी नॉन मेटल, ठीक है। जैसे एग्जांपल PCl3, तो इसका नाम है फॉस्फोरस क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ प्रीफिक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि बोथ आर दी नॉन मेटल, तो फॉस्फोरस P भी नॉन मेटल है और Cl भी नॉन मेटल है, तो पहले वाले के लिए प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे P2O5, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के फॉर्म में आ रहा है, ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऐसे CCl4 क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला NH4 ट्वाइस SO4, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर पूरा एटॉमिक है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, डाई अमोनियम सल्फाइड। तो अभी मैंने जो सबसे बड़ा है वो अभी डिस्कस नहीं किया है, तो हमने क्या कर लिया, 4 में से 3 टाइप अभी डिस्कस कर लिए। 3 टाइप कौन सा है, टाइप 1 बिल्कुल सिंपल, यानी पहला सिंगल एटम होगा, दूसरा भी सिंगल एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। इसकी नेमिंग सबसे आसान है, सिंपल, कोई भी चार्जेस को मतलब नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ कंपाउंड का नाम लिखना है, एलिमेंट का नाम लिखना है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, BaO सिंपल सा है बिल्कुल। NiS मतलब निकल, और इसके सल्फेट होगा, सल्फाइड। मैक्सिमम तो जो सिंगल आयन होता है उसका ID होता है, ठीक है, जो सिंगल आयन है उनका ID होगा। टाइप 2 क्या होगा, ये और ये वैसे तो अलग नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि ये मोनो के लिए है और ये थोड़ा मोर देन 1 के लिए है। तो अगर बिगर देन दी बाइनरी कंपाउंड होगा तो इस वाली कैटेगरी में आएगा। नेमिंग रूल बिल्कुल सेम है, पहले आपका मेटल का लिखोगे, फिर एनाइन का नाम लिखोगे, ठीक है। जो टाइप 3 है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बोथ द एलिमेंट इज नॉन मेटल है, तो पहले वाले को तो नंबर रिप्रेजेंट नहीं करोगे, यानी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे जब तक ब्रैकेट नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाले का नंबर रिप्रेजेंट करोगे आपने। जैसे P में P का नहीं रिप्रेजेंट किया मैंने नंबर, Cl का रिप्रेजेंट किया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसे P2O5 है, P का नहीं नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग फॉस्फोरस, लेकिन ऑक्सीजन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेंटाऑक्साइड। This is all about from today's video. That is very useful to you. Please like, subscribe and forward. Thank you.